उत्तराखंड में अब टिहरी समाज में की तैयारी है। इसके लिए स्थानों का अध्ययन कर लिया गया है। उत्तराखंड ने 5 स्थानों पर सी प्लेन उतारने की संभावना का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। इसमें उधम सिंह नगर का हरिपुरा जलाशय, ऋषिकेश बैराज, टिहरी झील, नानक मत्था बैराज और कालागढ़ झील को शामिल किया गया। अब यहां सी प्लेन संचालन के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण को केंद्र सरकार ने सागरमाला परियोजना के अंतर्गत बनाई एसपीवी के साथ करार करना है। ये एसपीवी इन स्थानों पर ढांचागत विकास के साथ ही सी प्लेन संचालन में प्रदेश सरकार का तकनीकी सहयोग करेगी। प्रदेश की झीलों और नदियों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। झील को गंतव्य के रूप में देखा गया है। प्रदेश प्लेन उतारने की रही है। साल 2019 में प्रदेश सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच बनाने के लिए करार हुआ था। पिछले साल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस झील में वाटर एरोड्रम के लिए जगह भी चिन्हित कर ली थी। वाटर एरोड्रम ऐसे स्थान पर बनेगा जहां मोटर बोट के संचालन को अनुमति नहीं होगी। आज सेंट्रल गवर्नमेंट से उत्तराखंड में अन्य स्थानों पे सी प्लेन उतरने का जो सरकार का प्रस्ताव उसको सेंटर ने स्वीकृति दे दी है। और जो संस्था है जिसको कार्य दिया गया है उस संस्था और उत्तराखंड गवर्नमेंट के बीच यथाशीघ्र अनुबंध होने जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही 10 मार्च को काउंटिंग होने के पश्चात हमारी सरकार दोबारा सत्ता में आएगी तो हमारी कोशिश होगी कि मई जून में ही हम सी प्लेन इन दोनों स्थानों पर उधम सिंह नगर जिले में उतारकर यहाँ की जनता को हम सौगात देना चाहेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अपने अनुभवों को सोशल मीडिया के जरिए साझा करने वाले हैं। वीडियो सीरीज के माध्यम से उन लोगों के बारे में भी बताया जाएगा जिन्होंने मुश्किल की घड़ी में सहयोग प्रदान किया। अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने ये जानकारी दी। हरीश रावत ने लिखा कि 10 मार्च को होने वाली मतगणना के साथ एक नई पारी खेलने के लिए अपने को संकल्पित करता हूं और उस संकल्प के साथ लोगों को जोड़ने के पिछले 2 महीने के कुछ प्रेरक प्रसंगों को साझा भी करूंगा। उन्होंने कहा कि अत्यधिक विषम परिस्थितियों और साधनहीनता में 2 महीने से अधिक अवधि का चुनाव अभियान किसी करिश्मे से कम नहीं है। अवकाश के क्षणों में उन लम्हों को याद कर मन, मस्तिष्क और शरीर तीनों में कंपन पैदा हो रही है। रावत ने लिखा कि उस अभियान के बारे में लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन कुछ अंशों को संकलित कर लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया टीम को कहा गया है। वहीं उत्तराखंड में चुनाव परिणाम के नतीजे आने में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। इसके साथ पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। 7 मार्च को बीजेपी की होने वाली बैठक को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में आपसी तालमेल की कमी है। उनके अपने ही नेता अपनी ही पार्टी को घेरने में लगे हुए हैं और बीजेपी की स्थिति पूरे उत्तराखंड में खराब हो चुकी है। जनता को भी इस बात का पता चल गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर लगातार आरोप लगते जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता उन आरोपों पर बैठक करने के लिए पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की 7 तारीख को होने वाली जो प्रस्तावित बैठक है, मैं उसके बारे में इतना कह सकता हूं कि सूत न कपास जुलाहों में लठम लठ। जो परिणाम आने वाले हैं वो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे की जमीन खिसकाने वाले हैं। और ऐसे में जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों का चीरफाड़ करने के लिए, उन आरोपों पर बातचीत करने के लिए उन्होंने बैठक बुलाई होगी, ऐसा मुझे लगता है। बहरहाल कोई पार्टी है, राजनीतिक दल है, बैठक बुलाएं, जो करें, हमें उससे कोई नहीं। तो विधानसभा चुनाव के परिणाम 10 मार्च को घोषित होने जा रहे हैं। इससे पहले सभी राजनीतिक दल के नेता अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री गोपाल रावत ने प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा, सूबे की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है और आगामी 10 मार्च को कांग्रेस को करीब 42 से 48 सीटों पर विजय मिलेगी, जिसके बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ही कांग्रेस से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, जिसके बाद प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। विधानसभा से जीत रहे हैं बहुमत के साथ में और उत्तराखंड में कांग्रेस के साथ में 48 सीटों में जीत रही है और हरीश रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। फिर लालकुआ का विकास तो चौमुखी विकास होगा। लालकुआ में रावत जी ने पहले ही कह रखा था, लालकुआ में जितने भी कार्य रुके हुए हैं ये सब कार्य में पूर्ण रूप से
चौमुखी विकास लाल कुआं का करूँगा। और जनता ने भी भली भांति रूप से सोचा कि हरीश रावत जी एक ऐसे चेहरे हैं, इन्हीं को मतदान करना है और यही चौमुखी विकास लाल कुआं में और पूरे उत्तराखंड के अंदर कर सकते हैं। वहीं हल्द्वानी के नैनीताल बैंक के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र और सभागार का उद्घाटन हुआ है। बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश पंत ने नए परिसर में दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर दिनेश पंत ने फीता काटकर सेंट्रल हॉल का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रबंध निदेशक अधिकारी दिनेश पंत ने बैंक की महत्वाकांक्षी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि बैंक उत्तराखंड के विकास हेतु अनेक योजनाओं के माध्यम से औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सरल सस्ती दरों पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने हेतु संकल्पबद्ध है। मुख्य उद्देश्य जो है इस कॉन्फ्रेंस हॉल का और ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन करना है। किस क्षेत्र में हमारा ट्रेनिंग सेंटर था पहले, वो थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में था और उसको नया तरीके से बनाने की ज़रूरत थी, जो आज हमने यहाँ पर बनाया है। और फिर से ट्रेनिंग प्रोग्राम बैंक के लिए शुरू करने के लिए ये ट्रेनिंग सिस्टम की स्थापना यहाँ पर की गई है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक हमने कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया है। हमारा ये सबसे बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर 74 ब्रांचेज हमारी हैं और उन ब्रांच मैनेजर्स की मीटिंग करने के लिए, उनके साथ रिव्यू करने के लिए इस तरह के एक हॉल की ज़रूरत थी। और इस रीजन में सबसे बड़ा रीजन होने के नाते तो उसी के उद्देश्य से ये हॉल बनाया गया है। और ये स्टेट ऑफ द आर्ट हॉल जो है आज ये नैनीताल बैंक को मैं समर्पित करता हूँ। यहाँ के सभी स्टाफ को, सभी ऑफिसर्स को, सभी लोगों को मैं समर्पित करता हूँ इसको। उधर उत्तरकाशी के सुंदरवर्ती राजकीय इंटर कॉलेज रौंतल में गृह विज्ञान की परीक्षा हुई। प्रयोगात्मक परीक्षा में छात्राओं ने उत्तराखंड का पारंपरिक गढ़भोज भी बनाया। पकवान बनाने के साथ भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई। बच्चों ने इस अवसर पर स्वाले, चौसा, झगोरे की खीर, मंडुए की रोटी, कद्दू का रायता, कापला और चटनी बनाई। पारंपरिक फसल के बारे में और उससे बनने वाले भोजन से शरीर को मिलने वाले तत्वों की जानकारी भी यहाँ पर दी गई। तो राजकीय इंटर कॉलेज में गृह विज्ञान की परीक्षा यहाँ पर उसका आयोजन किया गया था। छात्राओं ने उत्तराखंड का पारंपरिक भोजन यहाँ पर बनाया और साथ ही साथ पारंपरिक भोज से मिलने वाले पोषक तत्वों की जानकारी भी यहाँ पर मुहैया कराई गई। स्कूली बच्चों को हम फेयरवेल के दौरान जो कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं उसमें उन व्यंजनों को हमने शामिल किया है जिन व्यंजनों को परंपरागत रूप से उत्तराखंड में खाया जाता है। और इससे जो हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बढ़ाने में बहुत सहायक होता है, क्योंकि यही बच्चे जो इस भोजन से बचते हैं, जो नूडल्स के शिकार हो चुके हैं, जिनका माइंड सेट हो चुका है, तो इन बच्चों को समझाना, इनकी समझ बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमने ये कोशिश की और राजकीय इंटर कॉलेज रौंतल के बच्चों ने बेहतरीन प्रयास किया है। और इस तरह के प्रयास हम लोग पिछले वर्ष से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे स्कूल के बच्चे प्रायोगिक परीक्षाओं में इसे शामिल करें, तो यहाँ पर बेहतरीन हुआ है। जो उत्तराखंड में परंपरागत जो व्यंजन है और आज से नहीं वो सदियों से हम उनको घर में, विवाह में, शादियों में, समारोह में बनाते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं। लेकिन एक बदलते परिवेश में उत्तराखंड राज्य की जो हमें अवधारणा जो हमारी थी कि कैसे हम एक उत्तराखंड जब हमारा राज्य बना था इसको हमने कैसे पाया था, तो इसको शिक्षा में हम जो ये हमारे जो उत्तराखंड की परंपरागत व्यंजन है इनको कैसे डालें, इसका एक ही बेहतरीन उदाहरण हो सकता है कि हमारी जो पीढ़ी है आने वाली, हम उनको इन सब व्यंजनों के बारे में बताएं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।